दोस्तों, मेरा नाम रामवीर श्रेष्ठ है। बात अगर परिचय की करें तो मेरे परिचय का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरे विचार क्या हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल मैं एक बेहतरीन दुनिया का सपना देखता रहा हूँ। दुनिया के अलग अलग देशों में संघर्ष के बजाय शांति हो, हमारे गांवों में, हमारे परिवारों में शांति हो, हमारी पूरी प्रकृति में, पूरी कायनात में शांति हो। और इसलिए हमारे सनातन परंपरा में ओम शांति 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 कई बार रिपीट किया गया, इसका आह्वान किया गया, डिमांड की गई। और ये डिमांड तब तक बनी रहेगी जब तक दुनिया से संघर्ष मिट नहीं जाता है। जब हम मरने के बाद में स्वर्ग, जन्नत या हेवन में जाएंगे तो हम ये बता सकें कि और कंपेयर कर सकें कि आपका जो स्वर्ग है ये हमारी धरती से, हम उसे कंपेयर कर सकें कि हाँ, हमारी धरती भी बहुत अच्छी है, हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारा गांव भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस काम को कौन करेगा, इस काम का पैमाना क्या होगा? तो एक ही कंडीशन है, वो है न्याय। न्याय का वो पैरामीटर है जहां से हम इस पैमाने को रखकर तय कर सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या गांव में आज जो हम पार्टियां, अलग अलग कैंडिडेट्स, संघर्ष, गुटबाजी, ये आज का कैरेक्टर है। दुनिया के अलग अलग देशों में या तो कहीं तानाशाही है या कहीं संसदीय लोकतंत्र है और उसमें पार्टियां हैं। उन पार्टियों के बीच में राष्ट्र प्रथम नहीं है, आमतौर पर पार्टियां प्रथम हैं या फिर पार्टियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है। और आखिर में अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए कई बार कुछ बड़े देश पूरी दुनिया को संकट में डाल देते हैं और ये वैश्विक संकट पूरी मानवता पर आता है। ऐसे में हम एज ए सिटीजन, और अगर मैं समाज की बात करूं तो पूरे विश्व समाज का एक हिस्सा होने के नाते, ये धरती हमारी है, ये आकाश हमारा है, यहाँ के पंचतत्व हमारे हैं और ये सब ठीक चलता रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए एक संवाद की ज़रूरत है, इसके लिए एक डिस्कशन की ज़रूरत है। और केवल मुझे और आपको नहीं, हम दुनिया भर के लोगों को सोचने और विचारने की ज़रूरत है। ठीक है, हर देश ने अपने अपने संविधान बना लिए हैं, वो संविधान राज्यों पर भी लागू होता है, गांवों पर भी जा कर के कुछ हिस्सा उसका लागू होता है। परंतु एक डोमेन तो अभी भी ऐसा है जिसका संविधान अभी तक नहीं बना है, और ये है विश्व। अभी तक विश्व का कोई संविधान नहीं बना है। और पूरा जो एक विश्व समाज है, जब हम धरती को कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इस कुटुंब का भी कोई संविधान, कुटुंब का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना तो चाहिए। तो हम बात विश्व संविधान की, विश्व संसद की भी करें, हम बात देश में जन संसद की भी करें, हम बात ग्राम संसद की भी करें, और हम बात परिवार संसद की भी करें, परिवारों की भी करें। और इस तरह से हम ये समझने की कोशिश करें कि ये सब कैसे चल सकता है, कैसे हो सकता है।